बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज आपको जम्मू में गुज़िश्ता 4 दिन से लगातार जल्जलों के झटके महसूस किए गए। 11 बार ये जल्जलों के झटके जम्मू रीजन में महसूस किए गए। कटरा के अलावा चिनाब के डोडा में भी जल्जलों के झटके आम लोगों ने महसूस किए हैं। आपको बता दें कि इससे बड़ी खबर यह है कि माहिर अर्जियात जो प्रोफेसर मलिक हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि एक बड़ा जल्जला भी जम्मू और कश्मीर में आ सकता है। खतरा है एक बड़े जल्जले का। प्रोफेसर मलिक की वार्निंग है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक सेस्मिक जोन है और सेस्मिक जोन में एक बड़ा जल्जला भी आ सकता है। जल्जलों के हवाले से अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो नाजरीन, आज तक जम्मू और कश्मीर को काफ़ी माली और जानी नुकसान भी जल्जलों की वजह से उठाना पड़ा है। जब हम तवारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो इसके ज़रिए ये पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर में आज तक हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1885 में सबसे बड़ा जल्जला जम्मू और कश्मीर में जब आया था, जिसको बारामूला अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है, करीबन 3500 लोगों की मौत वाक़ा हो गई थी और 32,000 के करीब जो मकान हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। बारामूला अर्थक्वेक 1885 में हिस्ट्री के मुताबिक, जब हम राज तरंगी या नीलमाता पर नज़र दौड़ाते हैं तो उनके मुताबिक ये सबसे बड़ा जल्जला है। और आज तक लगभग 4 जल्जले जो बड़े जल्जले हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। इस जल्जले के दौरान बारामूला शहर और सोपोर कस्बे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। 1885 की मैं बात कर रहा हूं, जब खादनार के करीब दरियाई जहलिम भी रुक गया था, शिगा पड़ गए थे, ज़मीन फट गई थी, लैंडस्लाइड्स हुए थे और इस जल्जले की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में कहर का समा था, क़यामत का माहौल था। और आपको बता दें कि 30 मई को यह जल्जला आ गया था और 3 माह तक लगातार इस जल्जले के झटके महसूस किए गए थे और लोग 3 माह तक अपने घरों से बाहर खुले मैदानों में, खुली ज़मीनों में पनाह ले रहे थे और वहाँ पे दिन रात सो रहे थे। 3 माह तक लगातार इस जल्जले के झटके महसूस किए गए। हिस्ट्री के मुताबिक ये सबसे बड़ा जल्जला आज तक माना जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इसके बाद हाल ही में आपको याद होगा कई साल कबल 2005 में 8 अक्टूबर मासियाम का महीना 8:50 पर जम्मू कश्मीर के सारे लोग, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, जवान, ख्वातीन सब अपने घरों से बाहर आ गए। 2005 8 अक्टूबर जब एक बड़ा जल्जला महसूस किया गया और इस जल्जले ने जम्मू और कश्मीर को काफ़ी नुकसान किया, जिसमें करीबन 1350 लोगों की मौत वाक़ा होगी और 32,000 मकान जो हैं उनको नुकसान पहुंचा था और लाखों की तादाद में जुज़वी तौर पर भी मकानों को नुकसान पहुंचा था। तो हिस्ट्री के मुताबिक ये जल्जले जो हैं वो उनका एपिसेंटर जो था या तो अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान माना जा रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बड़े जल्जले जो हैं आज तक आए हैं जिनकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत वाक़ा होगी और मकानात को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जम्मू में पिछले 4 दिनों के दौरान 11 बार जल्जलों के झटके महसूस किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई से। जी शायद बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हमेशा से सुर्खियों में रहा, चाहे वो सियासत हो या कुदरती आफात, कभी जल्जले, कभी सैलाब और कभी तूफ़ान। और आज हमने देखा है कि गुज़श्ता 10 दिन की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 10 रोज़ से लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसके बीच हमने देखा है कि खासकर जम्मू सूबे की अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो झटके महसूस किए जा रहे हैं। हमको बताते चलें कि कल जुमा की सुबह 3:28 पर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो है 3.2 जो है वो दर्ज की गई और इसकी जो डेप्थ है, जो इसकी गहराई है, वो 10 किलोमीटर तक बताई गई। ये एक बड़ा मामला है और लगातार जिस तरीके से ये जो जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें तो चिनाब वैली इसका मरकज़ बताया जा रहा है। उधमपुर में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन चिनाब वैली की अगर हम बात करें तो
तो वहाँ पर इसका जो है वो मस्कन बताया जा रहा है। अगर हम बात करें गुज़श्ता 3 रोज़ से, तो मैं आपको बताता चलूँ 24 तारीख से हम शुरू करेंगे। 24 तारीख को 11:52 पर जो जलजले के झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो है 3.2 बताई गई और इसका मस्कन जो है, जो इसका सेंटर था, वो कटरा शहर बताया गया और कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। इसके बाद अगर हम बात करें 23 अगस्त की, अगर हम बात करें तो सुबह तकरीबन 2:20 का ये मामला है जब जलजले के झटके महसूस किए गए और इनकी रिएक्टर स्केल पर जो शिद्दत है 3.9 दर्ज की गई और इसकी गहराई भी 10 किलोमीटर बताई गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो 21 तारीख की, जिस तरीके से 21 तारीख को भी जो है वो जलजले के झटके महसूस किए गए और 3:21 पर ये जो झटके हैं महसूस किए गए और इसका शहर भी कटरा बताया गया और इसकी शिद्दत जो है वो रिएक्टर स्केल पर 2.6 दर्ज की गई। इसके बाद अगर हम बात करें जो चौथा जलजला हुआ है वो 8:03 पर उधमपुर में ये खास झटके महसूस किए गए और इसकी रिएक्टर स्केल पर शिद्दत जो है 2.9 बता रही है। लेकिन इसके बाद जुमा के दिन की अगर हम बात करें, जो कल का दिन गुजरा है, इसमें भी 2:21 पर एक और झटका महसूस किया गया जिसकी शिद्दत 3.9 बताई जा रही है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज सैटरडे है और आज की अगर हम बात करें, आज भी जम्मू सूबा के कई इलाकों में जो है वो जलजले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए और इनकी शिद्दत 3.9 बताई जा रही है और इसकी डेप्थ भी 9 से 10 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन इसी के बीच नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि इस सदी का सबसे बड़ा जलजला होने का भी खदशा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू सूबे में लगातार जो जलजला हो रहा है, जिस तरीके से लगातार ये झटके महसूस किए जा रहे, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर दहशत और खौफ का माहौल है। और इससे कबल भी कश्मीर क्राउन पर हमने अपने नाज़रीन को बताया कि जो लगातार जिस तरीके से झटके हो रहे हैं, ये जलजले के झटके, लेकिन ये कुदरती आफात है, इसमें तो अब कोई भी इसमें वो कोई बात तो नहीं है, इसमें सिर्फ एहतियात ही है। लेकिन सेंटर की तरफ से जो है, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की तरफ से हदायत भी जारी की गई हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से लगातार जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं और इसमें एक अहम चीज़ आपको बतानी है शायद, वो यही है कि इसका जो सेंटर है वो चनाब वैली है। अगर हम बात करें डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में इसके झटके ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं और उधमपुर में भी इसके झटके महसूस किए गए, कटरा में इसके झटके महसूस किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब मामला जो ये है कि जो है जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके जो है वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। जी शायद। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जलजलों का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। खासकर जम्मू रीजन में गुज़श्ता 4 दिन में लगातार 11 बार जलजलों के झटके महसूस किए गए, जिससे एक आम इंसान में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि इस हवाले से हमने सीधे रब्ता किया। आपको लिए चलते हैं दिल्ली नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश जी। डॉक्टर सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यस नमस्कार जी, प्लीज। नमस्कार सर। डॉक्टर सुरेश, सबसे पहले ये हमें बता दीजिएगा कि 4 दिन में लगभग 11 बार जम्मू रीजन, कटरा, डोडा में जलजलों के झटके महसूस किए गए। आप तफसीलन बता दीजिए कि हमारा जम्मू कश्मीर सेस्मिक जोन है और इस हवाले से प्रोफेसर मलिक एक हैं जो माहिर अर्जियात हैं, उनने कहा है कि एक बड़ा जलजला भी आ सकता है। नहीं है, मैं जस्ट अभी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा जी। अभी क्या है बोल तो ये एक्टिविटी शुरू है 22 अगस्त से थोड़ा सा ये एक्टिविटी शुरू हुआ है। 22 तारीख को 2 अर्थक्वेक्स हुआ है, मैग्नीट्यूड 3.3 एंड 3.9 और 23 को 23 तारीख को 2 अर्थक्वेक्स हुआ है, 3.1 एंड 3.9 एंड 24 तारीख को 3.2, 4.1। सो 24 तारीख को बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ है 4.1। कितना बजे बोलते हो, शाम को 5 बजे 5:34 PM में हुआ है, मीन शाम को 5:30 बजे के आसपास हुआ है। एंड 25 को एक अर्थक्वेक हुआ है अबाउट रात को 10 बजे, उसका मैग्नीट्यूड है 3.4 और 27 का और एक अर्थक्वेक हुआ है 3.4। सो मैक्सिमम अर्थक्वेक्स कब हुआ है बोल तो 22 तारीख को 2 अर्थक्वेक्स हुआ है, 23 तारीख को 2 अर्थक्वेक्स हुआ है, 24 तारीख को 2 अर्थक्वेक्स, 24 तारीख को थोड़ा सा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और 25 तारीख को एक अर्थक्वेक हुआ है, 27 को एक अर्थक्वेक हुआ है। ऐसा तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ये जोड़ा रीजन में हो रहा है। जोड़ा रीजन आपको सबको मालूम है जोन 4 में है एंड क्लोज टू ये क्या है बोलते हिमालयन रीजन का मेन सेंट्रल थ्रस्ट
fault. It is a major thrust fault है, major earthquake fault है. ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में वो ट्रेंडिंग है. इसमें तो earthquakes होते ही रहते हैं और जोन 4 में है वो होता है. एंड आपको पता ही है जब ये ईयर में अबाउट 70 earthquakes हुआ है ये रीजन में. 17 earthquakes हुआ है. उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 4.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक. वो कब हुआ है बोलते 4 जनवरी को 2022 में हुआ है. अभी ये साल जनवरी 4 तारीख को हुआ है. उसका मैग्नीट्यूड 4.3 है. ऐसा तो ये रीजन में अर्थक्वेक्स होता ही रहता है. जोन 4 में है, क्लोज टू मेन सेंट्रल थ्रस्ट फॉल्ट है. सो इसका तो ऐसा तो डरने का ये नहीं है. क्यों बोलते अर्थक्वेक्स होता ही रहता है. और भी हम बोलना चाहता हूँ 2019 में सितंबर 24 सितंबर 2019 में 5.9 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड हुआ था. वो ये रीजन में बहुत ही थोड़ा डैमेज भी हो गया था उस रीजन में, थोड़ा रीजन में. सो ये रीजन में अर्थक्वेक्स होता ही रहता है. ऐसा क्यों बोलते जोन 4 में है, क्लोज टू मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है. सो अर्थक्वेक्स होने का संभावना ये रीजन में है. सो अभी तो ये अर्थक्वेक्स थोड़ा सा उधर बारिश भी होने के कारण भी थोड़ा सा अर्थक्वेक एक्टिविटी भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है. ये मेरा सबमिशन है. बिल्कुल डॉक्टर सुरेश, डू यू थिंक दिस इज अ कंसर्न सिंस almost 11 times earthquakes occurred in Jammu and Kashmir? So do you think this is a concern? This is a normal. This is not an unusual phenomena in this region because the region falls in zone 4. Then earthquakes of magnitude moderate, high magnitude expected because of the Himalayan main central thrust. So ये दोनों region में होता ही रहता है. And I already told you that there is an earthquake of magnitude 5.9 in the month on 24th September 2019 at 16 hours 32 minutes. Means शाम को 4:32 PM में. So earthquakes तो ये रीजन में होता ही रहता है. मैक्सिमम ठीक है डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि आफ्टर शॉक्स के बाद कोई बड़ा जैसे प्रोफेसर एक मलिक हैं, उन्होंने वार्न किया है कि बड़ा जलजला भी आ सकता है. आपको लग रहा है कि आफ्टर शॉक्स जो छोटे छोटे हैं उनके बाद बड़ा झटका कोई ऐसा है साइंटिफिकली? अभी तो ये एक्टिविटी आई फील दैट बिकॉज ऑफ द rainfall in the region, थोड़ा सा rainfall, you know that last 1 month में 15 days में उधर this region has experienced the maximum rainfall in that area. So ये rainfall का वजह से भी इधर थोड़ा सा earthquake activity भी थोड़ा सा बढ़ गया है. But major since it falls in the Himalayan zone and this region has potential for the great earthquakes. ये कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कोई भी बोल नहीं सकता है. But we have to follow the building norms as defined in the Bureau of Indian Standards course में जो है, so that to safeguard our buildings. Yes. Dr. Suresh, last question from my side. What must be the precautions for a common person in case, God forbid, some big jolt comes? Big jolt so big jolt तो ये रीजन में है because we have to follow the Bureau of Indian Standards codes while constructing the buildings, and then जो भी उसके हिसाब से BIS के हिसाब से जो भी retrofitting करना है वो करना है. And then whenever there is a felt earthquake is there, we have to take the shelter below the tables, and this is all known. It is given in the textbooks and then websites, and we have to take those precautions. So this is earthquakes do not kill only buildings, to kill this is false structures and the building faultily constructed buildings. They do kill the people here. ठीक है. Thank you so much, Dr. Suresh, for joining Kashmir Crown. Thank you so much.